एक दौर था भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाती थी, लेकिन कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और तमाम नेता जो उनके हैं, प्रेमलता कटियार से लेकर सब दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी में चले आए हैं। और बाकी परिवारवाद और क्षेत्रीय दलों पे तो कौन सा दल परिवारवाद से बचा है ये आज समझ में नहीं आता। लेकिन जो डीएमके का जो पूरा मामला है, डीएमके की जो नाराजगी है, उचित है या नहीं? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस पे बात करूंगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उनका कम्युनिकेशन जो 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 डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस है, मैं बार बार ये कहता हूं, उनसे कांग्रेस हम्म। बचती है। और ये भी कि अगर आप वहां पर इतना क्लैरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को स्पेस नहीं देना है तमिलनाडु में, तो ये बात स्टालिन से पहले क्यों नहीं की जा सकती? और स्टालिन का स्पेस देना चाहते हैं। स्टालिन का अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है जिसमें उन्होंने गवर्नर से वो किया, जल्दी से जल्दी यहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट फॉर्म की जानी चाहिए। किसके लिए किया? वो अपने लिए तो नहीं किया। जाहिर सी बात है, विजय के लिए किया। हाँ, कि भाई विजय के लिए किया। या जो पॉपुलर गवर्नमेंट जब वो कह रहे हैं, तो पॉपुलर गवर्नमेंट इस समय कौन हो सकती है? नाम नहीं लिया विजय का। टीबी के। तो हाँ, सिंपल सी वही बात है। टीबी के ही। हाँ, सिंपल सी हम्म। बात है कि भाई जो सबसे बड़ी पार्टी है, आप जल्दी से गवर्नमेंट बनवाइए। वो जो हम्म। एआईडीएमके और ये सब, मैं तो इसमें एक चीज ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त रोल रहा। भारतीय जनता पार्टी विजय को ट्रैप करना चाहती थी, या विजय को वो करना, क्योंकि विजय का खड़ा हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तमिलनाडु में अपनी जगह बनाने के लिए खड़ी होने वाली है। विजय अगर वहां पर, विजय का पूरा कैंपेन देखिए आप, विजय का कैंपेन, विजय का बैकग्राउंड, विजय की कम्युनिटी, और विजय जो जिन चीजों को लेकर के आगे चल रहे हैं, वो अगर अगर आप पूरे उसको देखें तो दरअसल यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव को, भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व को, भारतीय जनता पार्टी का जो ये राष्ट्रवाद है, इसको जो है वो अगर किसी ने जबरदस्त तरीके से तमिलनाडु में हराया तो विजय ने हरा दिया है। इस बात को वो नहीं करना चाहिए। अब विजय के पूरा, अब मैं थोड़ा बहुत तलाशा कि वह उनके ट्वीट्स क्या रहे, क्या क्या चीजें रही। पहली बात तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, जिसका उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया। ये नहीं कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं, अल्पसंख्यक हूं, मुझे ये हो रहा है, प्रताड़ित किया जा, कुछ भी नहीं है ऐसा। दूसरी बात, यूथ। यूथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। आज आज मैं एक चेंज देख रहा हूं। चिदम्बरम तक 12वीं के वहां के रिजल्ट आए हैं, चिदम्बरम भी उनको बधाई दे रहे हैं बच्चों को। पहले नहीं देते थे चिदम्बरम बधाई, आज बधाई दे रहे हैं। क्योंकि अन्नामलाई भी बधाई दे रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स के बधाई मैंने देखी अभी। पहले क्या होता था, चीफ मिनिस्टर और कुछ। लेकिन आज जब विजय ने सबसे पहले एक जबरदस्त ट्वीट किया बच्चों के लिए, 12वीं के बच्चों के लिए, स्टालिन का फिर आया, और फिर ढेर सारे नेताओं की लाइन लग गई 12वीं के बच्चों के लिए, वो कि भाई बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा आपने किया, बधाई, और ये वो देश के भविष्य टाइप वो शुरू हो गया। ये एक ऐसा वो है कि जिसमें आपको आना ही, मतलब कांग्रेस की दिक्कत क्या है? कांग्रेस की दिक्कत है, कांग्रेस कम्युनिकेट नहीं कर पा, वो ना पब्लिक के साथ कम्युनिकेट कर पाती ढंग से, जिन चीजों को कम्युनिकेट करना है। उनके टॉप लीडर्स, चाहे वो राहुल गांधी हो, राहुल गांधी का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है। राहुल गांधी वो कनेक्ट नहीं जनरेट कर पाते। राहुल गांधी एग्रेसिव हैं, सब एग्रेसिवनेस में भी उनके एक एरोगेंसी लगती है। वो चीज। और दूसरा, आप, मैं इसके बरक्स एक और एग्जांपल दे रहा हूं। आप केरल में क्या हो रहा है? केरल में जो हो रहा है, क्या वो कांग्रेस अपनी जो कांग्रेस की लीडरशिप की पॉलिटिकल अक्यूमन है, उसका वो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस उसका? या वो इस बात का प्रदर्शन कर रही है कि कांग्रेस, कांग्रेस का आप 2018 से देखिए, 2018 में उन्होंने 3 बड़े राज्य हिंदी हार्टलैंड में जीते, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वो राज्य हार क्यों गए? इस पर कभी किसी ने सोचा? तीनों राज्यों में कांग्रेस हाईकमान, लीडर्स के बीच जो बात लीडर्स को समझानी चाहिए थी, उनके बीच से इवॉल्व करनी चाहिए थी, वो हार्ड टॉक्स नहीं की, वो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस में उनके साथ नहीं गए, उनको समझाने की कोशिश, बट टालने की कोशिश की। 2.5 साल तुम रहोगे, 2.5 साल बाद देख लेंगे, एवरीवेयर। और 2.5 साल बाद क्या हुआ? फिर वो टालम मटोल, टालम मटोल, टालम मटोल। कर्नाटक में क्या हो रहा है इस समय? कर्नाटक में यही हो रहा है ना।
उसमें भी कोई कुछ नहीं है। कभी सिद्धारमैया कुछ बोल देते हैं, कभी डीके शिव कुमार कुछ बोल देते हैं। डीके शिव कुमार एक लाइन लिए हुए हैं कि साहब नहीं नहीं, मैं तो कांग्रेस हाईकमान जो कहेगा, सब बोलने के बाद हाईकमान जो कहेगा वो करेंगे। ये और अपने एमएलए से और मंत्रियों से बयान दिलवाते रहते हैं। आज भी वो एक ट्वीट आया है किसी का, जिसमें वो मैसूर के वहां से निकल रहे हैं, जो भाजपा का आदमी मिलते हुए। ये एक मैसेज है। आप केरल में आप केसी वेणुगोपाल और सतीशन, आप किसी एक को समझाना पड़ेगा। और अगर आप इस तरह जो दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है, किसी एक कह दिया जाएगा 2.5 साल बाद तुम देख लेना भाई, तुमको 2.5 साल बाद, चाहे सतीशन को चाहे वेणुगोपाल को 2.5 साल बाद क्या होगा फिर वो केरल लूज कर जाएंगे। जो कर्नाटक में आज की स्थिति ये होनी चाहिए कि वहां की सरकार अगले चुनाव की बात कर रही हो और एक बड़ा जबरदस्त नैरेटिव तैयार कर रही हो बीजेपी के खिलाफ, वहां ये तैयार करने के लिए डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए लगे हुए हैं और सिद्धारमैया अपनी गद्दी बचाने के लिए लगे हुए हैं। चल क्या रहा है कर्नाटक में? कांग्रेस की प्रॉब्लम ये, राहुल गांधी हो या अध्यक्ष उनके मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कहना कि साहब ये जो है तमिलनाडु में जो कुछ हुआ उसमें ये कह देना कि वो डीएमके जो है वो 2013 में छोड़ के चली गई थी इसलिए ऐसा है वैसा है, सब छोड़ दीजिए। 2013 की कहानी छोड़ दीजिए। 2013 की पॉलिटिक्स और आज की पॉलिटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है, चैलेंजेस में अंतर है। मैं उसमें नहीं जाता कि 2013 में डीएमके जब कांग्रेस को छोड़ गई तो उसकी एक सीट नहीं आई थी, वो छोड़ दीजिए। लेकिन आज की स्थितियों में कांग्रेस की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूं, उसकी जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर के चले। और ये जो कठिन जो बात आप समझ रहे हो, स्टालिन को क्यों नहीं समझा रहे हो कि भाई हमें भाजपा को रोकना है? किसने रोका कि आप स्टालिन, ये मणिकम टैगोर के जरिए बात करो कि वो साहब ट्वीट करेंगे, फिर वो ट्वीट उधर से एक ट्वीट करेगा, फिर कनिमोजी ट्वीट करेंगे, फिर ये कोई पॉलिटिकल बात करने का तरीका होता है? आप बीजेपी में देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी को फॉलो करें, दुनिया भर की बातें नीतीश कुमार के बारे में, चंद्रबाबू के बारे में होती रहती हैं, लेकिन कभी आपने सुना कि चंद्रबाबू ने कोई ट्वीट कर दिया हो? सारी चीजें वो करते हैं, तो झगड़े बहुत हैं वहां, लेकिन ट्वीट के जरिए बातचीत नहीं होती है। वो बातचीत कभी किसी को पता भी नहीं चलती क्या हुई। पिछले दिनों महिला आरक्षण पर चंद्रबाबू ने जो डील की धमका करके बीजेपी को, कौन सा उसमें आया, कौन सा ट्वीट में आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। जो 16 की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो 16 क्या था? ये धमकी थी चंद्रबाबू की। लेकिन यहां क्या होता है, यहां उन बातों को करने की जगह आप सोशल मीडिया के जरिए प्रेशर बनाओ, माहौल बनाओ, ये कहानी चलती। अखिलेश यादव को भी मैं कहूंगा, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, ये ट्वीट ऐसे, ये जो मैं कहता हूं ना कि ये जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, ये सत्ता को ज्यादा वो दे रही हैं कि ज्यादा सीटें कैसे लड़ लें, कैसे उनको वो कर दें, कैसे ये ज्यादा प्रायोरिटी में है इनकी प्रायोरिटी में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी दिखाई नहीं देती। नहीं तो ये ट्वीट करने की जरूरत क्या थी अखिलेश यादव को कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें? अरे भैया, दो ना साथ है यार, डीएमके और कांग्रेस को मिलाओ, झगड़ा हो रहा है उसको खत्म कराओ। मतलब आप जो नाटक कर रहे हो, ठीक है, वहां गए, ममता बनर्जी, बहुत अच्छी बात है आप वहां गए, लेकिन उसके बाद ये ट्वीट कर दे रहे हो, तो आप तो तोड़ने का ही काम कर रहे हो। मतलब कह रहे हो कि कांग्रेस को छोड़ो यार, सब लोग ये साथ छोड़ देंगे जब मौका आएगा तब। यही तो इसका क्या मैसेज है इस ट्वीट का? यही मैसेज है सिंपल कि भैया हम लोग देखिए, हम और ममता जी और ये सब हो रहे हैं, इधर आओ, कांग्रेस तो बिल्कुल रिलायबल नहीं है। ये ठीक, ये मौका नहीं है, ये मौका नहीं है बड़ी लड़ाई लड़नी, मैं बार बार कहता हूं। और कांग्रेस की ज्यादा जिम्मेदारी है, ये भी मैं कहता हूं। साथ ही राहुल गांधी को ये सीखना पड़ेगा, ये हुनर डेवलप करना पड़ेगा लीडरशिप को। राहुल गांधी नहीं हो, उनका कोई आदमी हो जो डिफिकल्ट कन्वर्सेशंस में लोगों के साथ जा सके, डरे नहीं, शॉर्टकट नहीं तलाश सके, टाल दो भाई, 2-2.5 साल तक टालो। टालने में यही वजह है कि बड़े बड़े राज्य जीतने के बाद, बड़े बड़े, आज की तारीख में कोई कह सकता है क्या कि जब अभी चुनाव होंगे 2027 और 28 में, जो 3 राज्य हैं भारतीय कांग्रेस के पास, क्या तीनों जीत लेगी कांग्रेस? हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना।
कोई कह सकता है इस तरह का माहौल है क्या राज्यों में? तेलंगाना को शायद कहा जा सके, बाकी कहीं कह सकते हैं। कर्नाटक में कोई कह सकता है क्या कर्नाटक जीत लेगी कांग्रेस? पक्के तौर पर जीतने जा रही है, हरा ही नहीं सकता कोई इसको। जैसे बीजेपी के ऐसे राज्य हैं जिनमें लोग कह देते हैं कि भाई हाँ हाँ जीत। अब जो भी वजह है उनको छोड़ दीजिए, आप जहां की जनता ने आपको साथ दिया, आपको लेकर के आए, वहां आपने ऐसा क्या किया कि वो जनता अगली बार भी साथ दे? आप झगड़ा कर रहे हो लास्ट में, जी और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टॉप लीडरशिप कमजोर है, वो बात नहीं कर पाती है, वो समझा नहीं पाती अपने लीडर को, बिल्कुल। वो टालती है चीजों को। टालना बंद करना चाहिए कांग्रेस को। मैं सिर्फ यही कहूंगा, नुकसान जो वैसे नुकसान हो ही रहा है आपका, उससे जो नुकसान डरते हो जी कि ये हो जा रहे ऐसा ना हो जाए, अरे हो जाने दीजिए, टफ टॉक करिए। किसी से नहीं कर पाते हैं वो बिल्कुल। अपने लोगों में रहते हैं।